एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नात्सुरो की गर्ल फॉर्म को, जो कि स्कूल जा रही होती है और सभी लड़कियां उसे काफी ध्यान से देख रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा लड़कों से मिल रही होती है और वो आम लड़कियों से काफी ज्यादा सुंदर होता है। नात्सुरो बोलता है कि अब मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। उनकी होम रूम टीचर बोलती है कि ये है नात्सुरो सेनो और आज से ये भी हमारे संग क्लास में पढ़ेगा। नात्सुरो खुश हो जाता है, वो बोलता है कि मैं तो अकाने के साथ सेम क्लास में हूँ और अकाने भी खुश हो जाती है। उनकी होम रूम टीचर बोलती है कि चलो देखते हैं नात्सुरो सेनो के साथ कौन बैठना चाहता है, और जैसे ही उनकी टीचर ये बात बोलती है तो सारी लड़कियां उसकी तरफ भागने लगती हैं। वो लोग बोलती हैं कि ये तो सिर्फ मेरे साथ बैठेगी, यहाँ तक कि वो लोग अकाने के ऊपर से चले जाते हैं और अकाने भी उसके साथ बैठना चाहती थी पर वो कुछ नहीं कर पाती। सारी लड़कियां बोलती है नात्सुरो से कि तुम कितनी ज्यादा हैंडसम हो और तुम कितनी ज्यादा लंबी हो, और इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद तो नात्सुरो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तभी उसके पास क्लास के ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम अब से हमारे साथ रहोगी। तभी वहाँ पे साकुरा आ जाती है, वो बोलती है कि बस अब बहुत हुआ। वो बोलती है कि नात्सुरो ने अभी अभी तुम्हारी क्लास ज्वाइन की है और तुम लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम इसे परेशान नहीं कर रहे हैं। तो साकुरा बोलती है कि नात्सुरो को प्रेसिडेंट बुला रही है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से लेके जा रही हूँ। नात्सुरो बोलता है कि क्या सच में प्रेसिडेंट मुझे बुला रही है। तो साकुरा बोलती है कि नहीं, मैंने सबसे झूठ कहा था ताकि हम दोनों एक साथ में कुछ टाइम अकेले बिता सकें। वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा है, और मुझे जब से पता चला है कि तुम हमारे साथ पढ़ोगे तुम्हें नहीं पता मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। नात्सुरो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक सकती, इसीलिए तो मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। नात्सुरो का ब्रेसलेट चमकने लग जाता है, वो साकुरा को दूर हटाता है और वहाँ से भाग जाता है टेरेस के ऊपर। वो बोलता है कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी वहाँ पे अकाने आ जाती है और वो बोलती है कि तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख लो। नात्सुरो बोलता है कि अकाने तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुम लड़कियों के बीच में कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गए हो ना, और अगर तुमने दोबारा से ऐसे कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और नात्सुरो बोलता है कि अकाने तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। अकाने उसकी ऐसी बातें सुन के ब्लश करने लगती है। तभी नात्सुरो बोलता है कि तुम्हें जैसा लगता है साकुरा उतनी भी बुरी लड़की नहीं है, वो अच्छी लड़की है। और अकाने उसको टांग देती है। वो बोलती है कि अगर तुमने दोबारा कभी ऐसे बोला तो मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। फिर हम देखते हैं जब वो क्लासरूम में पढ़ रहा होता है तो सारे स्टूडेंट्स और टीचर भी उसी को देख रहे होते हैं। लंच टाइम में सारी लड़कियां उसकी क्लास के सामने भीड़ लगा देती हैं उसे देखने के लिए, और नात्सुरो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तभी नात्सुरो के पास वही तीनों लड़कियां आ जाती हैं। वो बताती हैं कि इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और पॉपुलर हो, इसीलिए ये तुम्हें देखना चाहती हैं। और इसी बीच नात्सुरो से मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मासूमी निशिनो, और वो बोलती है कि मैं रिपोर्टर क्लब से हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे न्यूज़पेपर के लिए अपना इंटरव्यू दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नात्सुरो उस लड़की को इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी वो लड़की अपना असली रंग दिखाती है। वो उससे काफी ज्यादा पर्सनल सवाल पूछने लग जाती है और नात्सुरो के चेहरे पे खामोशी होती है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब क्या समझूं, मैं ये बात जानना चाहती हूँ, तो मुझे बताओ इसके बारे में। मासूमी बोलती है कि तुम ये सब बात छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम किसी को डेट कर रही हो या किसी को तुम पसंद करती हो। तो नात्सुरो इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा होता, पर वो अपने मन में साकुरा के बारे में ही सोच रहा होता है। मासूमी बोलती है कि तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे कुछ और लग रहा है। तो नात्सुरो बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है तो उसे अपने बारे में एक गलत खबर मिलती है, और जैसे ही सारी लड़कियां नात्सुरो को देखती हैं तो वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। नात्सुरो बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और सारी लड़कियां लाइन लगा के वेट कर रही होती हैं ताकि वो नात्सुरो से मिल सके और उसके बारे में जान सके। फिर हमें पता चलता है कि ये काम उन्हीं तीनों लड़कियों ने किया है, और सारी लड़कियां नात्सुरो से काफी ज्यादा अजीब सवाल पूछ रही होती हैं और उससे अपनी काफी ज्यादा अजीब वाइल्ड फैंटेसीज के बारे में बोल रही होती हैं। नात्सुरो को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो बोलता है कि आखिर कैसे लड़कियां मेरे से इस तरीके का सवाल पूछ सकती हैं। उन तीनों लड़कियों ने इसे अपना बिजनेस बनाया होता है और वो बोलते हैं कि आज तो हमारी काफी मोटी कमाई हो गई है। तभी नात्सुरो वहाँ से बच के भाग रहा होता है तो वो तीनों उसे रोक देती हैं। वो बोलती हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो नात्सुरो बोलता है कि आज के लिए बस बहुत हुआ, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मेरे को जाना पड़ेगा। क्लास प्रेसिडेंट बोलती है कि पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आज की पूरी बुकिंग्स ले ली है, इसीलिए तुम्हें आज यहीं पे रहना होगा। पर हम देखते हैं नात्सुरो को जो कि वहाँ से बच के भाग जाता है। पर तभी हम देखते हैं तीन क्रेजी लड़कियों को जो कि उसकी फैन भी हो सकती हैं। वो उसे बेहोश कर देती हैं और उसे एक बंद रूम में ले जाती हैं, और हम उनकी स्माइल से देख के ऐसा बता सकते हैं कि वो उसके संग कुछ बुरा करने वाली होती हैं। वो नात्सुरो को बांध देती हैं, जिसके बाद वो अपनी सारी वाइल्ड फैंटेसीज को पूरा करती हैं उसके साथ। नात्सुरो काफी ज्यादा थक गया होता है और वो ये सारी बातें अपने मैसेंजर को बता रहा होता है। वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं धीरे धीरे लड़की बन जाऊंगा। उसका मैसेंजर बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। तभी उसके घर की घंटी बजती है जहाँ पे अकाने नात्सुरो के लिए केक लेके आई होती है। नात्सुरो उसे शुक्रिया कहता है। अकाने बोलती है कि ये केक का फ्लेवर तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। नात्सुरो उसे भी इनवाइट करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों केक खा रहे होते हैं और अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी नात्सुरो साकुरा के बारे में बोलने लग जाता है, जिससे अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, काफी ज्यादा टाइम हो
चुका है। अब अकाने को गुस्सा आया होता है साकुरा की बात सुन के। नात्सुरू बोलता है कि क्या तुमने ज्यादा खा लिया है, तो उसके मैसेंजर्स बोलते हैं कि ये नात्सुरू बहुत बड़ा बेवकूफ है। नेक्स्ट डे नात्सुरू जब स्कूल जा रहा होता है तो वो बोलता है कि इस ब्रेसलेट ने तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। तभी वो तीनों लड़कियां नात्सुरू को दोबारा से पकड़ लेती हैं। वो तीनों बोलती हैं कि आज तो हम तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने देंगे। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेती हैं और वो बोलती हैं कि तुम्हें हमारे संग ही चलना होगा। अभी उन लोगों के बीच में साकुरा आ जाती है। वो बोलती है कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए और जो भी रूमर्स नात्सुरू के बारे में है वो सब झूठ है। साकुरा उन लोगों के बीच में से नात्सुरू को लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग फूड कोर्ट में होते हैं और वो लोग खाना खा रहे होते हैं। नात्सुरू बोलता है कि साकुरा वैसे तो बहुत अच्छी लड़की है पर कभी कभी कुछ गलत बातों को ये सच मान लेती है जिसका नुकसान उसे झेलना पड़ता है। तभी उनके बीच में प्रेसिडेंट आ जाती है। वो बोलती है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, तो साकुरा और नात्सुरू उसका वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंट बोलती है कि नात्सुरू आजकल तुम्हारे बारे में यहाँ पे काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं। तो साकुरा बोलती है कि वो सब बेकार की बातें हैं। पर तभी प्रेसिडेंट बोलती है कि मैंने तो ये सुना था कि तुम किसी लड़के को डेट कर रही हो बॉयज सेक्शन के अंदर से जिसका नाम तुम्हारे जैसे सिमिलर है। नात्सुरू बोलता है प्रेसिडेंट से कि आखिर तुम क्या करने का सोच रही हो। तभी सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। नात्सुरू बड़ी मुश्किल से बचकर लाइब्रेरी में आया होता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लड़के के अंदर। तो वहाँ पे अकाने आ जाती है। वो बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ और जब भी मैं तुम्हें अकेला छोड़ती हूँ तो तुम एक नई मुसीबत खड़ी कर लेते हो। और आखिर ये कौन सी बात है कि गर्ल नात्सुरू बॉय नात्सुरू को डेट कर रही है, तो मुझे इसके बारे में बताओ। और तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है और तभी वहाँ पे साकुरा आ जाती है। नात्सुरू बोलता है साकुरा से कि जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। साकुरा बोलती है कि तुम्हारे लिए एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुमसे प्यार करती है दिल जान से और तुम उसके संग चीट कर रहे हो इस लड़की के साथ। नात्सुरू सेनो तुम मेरी बात कान खोल के सुनना, मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगी और गर्ल नात्सुरू मेरी होके रहेगी।